नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेज। आज समुच्चय बोधक अविकारी भाग 6 में आपका स्वागत है। मैंने पीछे के वीडियो में बताया था कि कुछ विद्वान समुच्चय बोधक को दो ही बड़े भागों में बांटते हैं, संयोजक और विभाजक। मैं कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण के हिसाब से बात कर रहा हूँ। दो भाग समानाधिकरण और व्यधिकरण करके इनके उपभेद किए हैं। तो यहाँ समानाधिकरण में 4 हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक, और इधर व्यधिकरण में 4 हैं, कारण बोधक, उद्देश्य बोधक, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक। इनके बारे में प्रारंभिक जानकारियाँ मैं दे चुका हूँ। आज के वीडियो में अपना क्रम है परिणाम दर्शक ये शब्द, इसलिए अतएव, अतः, सो, नहीं तो, अन्यथा, फलतः, परिणाम स्वरूप, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग कहाँ होता है और कैसे होता है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर से शुरू कर रहा हूँ मैं। एक बात है, इतने विभेद करके समझने से लाभ ये रहता है कि जो मूल विषय है, समुच्चय बोधक मूल जो टॉपिक है, उसकी अत्यधिक जानकारी हो जाती है। यहाँ आपने देखा होगा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 उपभेदों में आ जाते हैं, इसलिए कारण बोधक में भी आ गया, उद्देश्य बोधक में भी आ गया, ठीक है, परिणाम बोधक में भी आ गया। तो कैसे पता चलता है? ये कल के वीडियो में मैंने बताया था कि वह पढ़ा नहीं था इसलिए फेल हो गया, तो यहाँ कारण के लिए आ गया ये, इसलिए वह फेल हुआ इसलिए उसको परिणाम भोगना पड़ा, तो यहाँ परिणाम दिखा दिया। जैसे अर्थ हैं, जैसे भाव निकलते हैं, वैसे नामकरण है, तो ये आसानी से याद हो जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर बात करें तो खुद कामता प्रसाद गुरु ने अपने व्याकरण में लिखा है कि इतने भेद कर दिए तो इसमें कुछ दोष आने स्वाभाविक हैं, क्योंकि एक ही शब्द कई कई उपभेदों में काम में आता है। और ये इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रत्येक शब्द के अर्थ और भाव थोड़े भिन्न होते हैं, इसलिए वो भिन्न भिन्न उपभेदों के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा कारण ये था जो मैंने कल के वीडियो में बताया कि संदर्भ देखा जाता है और संदर्भ के हिसाब से ये उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। और एक बड़ा कारण ये भी बताया था कि चूँकि ये सारे हिंदी के शब्द नहीं हैं, हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं के शब्द भी हिंदी में आए हैं, तो फिर उनका प्रयोग बराबर चलेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आप मित्र कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, सखा कह सकते हैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए इन शब्दों को आप पर्यायवाची के रूप में मानकर इनका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, आंशिक अर्थ भेद रहता है, इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है, वो मैंने आपको कल बता दिया। कैसे कि तथा और ये दोनों समान अर्थी हैं, लेकिन फिर भी संदर्भ देखा जाता है, भाव देखा जाता है, तो वो साथ आकर भी नहीं आते कई बार। मैं 2 उदाहरण फिर से दोहराना चाहूँगा। राम तथा मोहन, तो यहाँ राम और मोहन, तो तथा की जगह और आ सकता है ना, बिल्कुल आ जाएगा। दूसरी बात देखें, यह और मामला है, तो यहाँ तथा नहीं आएगा, यह तथा मामला है, ऐसे नहीं आएगा। मुझे कुछ और आम चाहिए, तो मुझे कुछ तथा आम चाहिए, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ अर्थ और भाव अलग होने के कारण, क्योंकि इनके खुद के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, समझ गए? यही बात कामता प्रसाद गुरु ने स्वीकार की है। तो चलिए आज देखते हैं परिणाम दर्शक। इसलिए अतएव, अतः, सो, नहीं तो, अन्यथा, फलतः, परिणामतः या परिणाम स्वरूप, ये शब्द हैं। पहले बात करते हैं इसलिए पर। हालांकि इसलिए मूल समुच्चय बोधक नहीं है, इस और लिए इन 2 शब्दों के योग से बना है, तो इसको मूल नहीं कहेंगे। इसका प्रयोग देखें, स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, तो यहाँ इसलिए का प्रयोग हो गया। तुम्हारी नीयत खोटी थी इसलिए अपमानित होना पड़ा, तो ये आपको परिणाम दिखाने हेतु, ठीक है। चलिए पहले उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो वीडियो के आरंभ में पूछा गया था। इसमें आपको सही उत्तर का पता चलेगा, साथ में
इसलिए शब्द का वाक्य प्रयोग समझ में आएगा, तथा इसलिए 3 जगह आता है वो विविध रूप उसके दिखाई देंगे। मैंने आपको बताया था इसलिए या तो उद्देश्य में आता है, या कारण में आता है, या परिणाम में आता है। तो उसको भी यहाँ क्लियर करेंगे। तो इसमें प्रश्न देखें, किस वाक्य में इसलिए शब्द कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो ए में देखें, अब भोर होने लगा था इसलिए दोनों जन अपनी अपनी ठोरों जगहों से उठे। तो यहाँ इसलिए परिणाम दिखा रहा है। देखें दोबारा, अब भोर होने लगा था इसलिए, तो यहाँ परिणाम दिखा रहा है। अच्छा, एक बात और देखें, भोर जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। कई बच्चे भ्रम में इसको स्त्रीलिंग मानते हैं। भोर होने लगा था, ना कि भोर होने लगी थी। ठीक है, हाँ, सुबह होने लगी थी। सुबह स्त्रीलिंग है, भोर पुल्लिंग शब्द है। चलिए ब देखें, मेरा जवाब देना जरूरी था इसलिए कि सब लोग सत्य जान सकें। तो यहाँ कारण बता रहा है, ये अपना सही उत्तर है ब। यहाँ कारण बताया जा रहा है। यहाँ थोड़ा ध्यान दें, ऊपर भी इसलिए है ए में और ब में भी इसलिए है, लेकिन ऊपर वाला परिणाम दिखा रहा है। जब परिणामवाचक इसलिए कारण बनता है तो उसके साथ छोटी की आता है ज़्यादातर। तो यहाँ इसलिए कि ऐसा जुड़ने से ये कारण दिखाने लगा है, जबकि इसलिए ज़्यादातर क्या है, परिणामवाचक में ही आता है। ठीक है, अब से देखें, कोई बात केवल इसलिए मान्य नहीं हो सकती कि बहुत समय से मानी जा रही है। यहाँ इसलिए शब्द क्रिया विशेषण के रूप में आया है। गौर करें, यहाँ इसलिए शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है ही नहीं, क्रिया विशेषण है। अगला देखें, द में, मछुआ मछली मारने के लिए हर घड़ी मेहनत करता है इसलिए कि उसकी मछली का अच्छा मोल मिल सके। यहाँ इसलिए उद्देश्य बता रहा है। ठीक है, अब इन 2 वाक्यों को देखें। इस कविता का अनुवाद करना मेरा काम नहीं था क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। तो यहाँ कारण बता दिया। अब अगर यहाँ इसलिए का प्रयोग करना है तो ये उपवाक्य पहले ले आओ, मैं अंग्रेजी अच्छी नहीं जानता इसलिए इस कविता का अनुवाद करना मेरा काम नहीं था। तो यहाँ ये परिणाम सूचक है। कारणवाचक मैंने बता दिया और परिणाम के लिए इसलिए ये बता दिया मैंने। तो इस प्रकार आप अगर क्योंकि की जगह इसलिए लाना चाहते हो तो उत्तर का जो उपवाक्य वो पहले ले आओ। अब कई बार क्या है कि इसलिए जो शब्द है वो इसीलिए के रूप में भी आ जाता है। इसीलिए कई बच्चे पूछते हैं कि इसलिए सही है या इसीलिए। आप समझ रहे हैं, इसलिए और इसीलिए। तो ये जो शब्द है ये कई बार अवधारणा दिखाने के लिए प्रयोग में आ जाता है। कोई विशेष बल दिया जाए या कोई अवधारणा व्यक्त करनी हो साधारण तरीके से तो इसलिए आएगा। ठीक है, इन 2 वाक्यों को देखें, वह कम पढ़ता था इसलिए अच्छे अंक नहीं आए। तो यहाँ साधारण बात बताई गई है। दूसरा देखें, आपके आग्रह में अत्यधिक स्नेह था इसीलिए मैंने समोसे खा लिए। तो यहाँ इसीलिए पर वो जोर दे रहा है। आगे के वीडियो में और ज़्यादा उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे, इसलिए आप लगातार बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद। अब आगे देखें, अतएव, अतः। अब ये तीनों शब्द पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब इनका थोड़ा मूल अर्थ और देख लें। अतएव का मतलब होता है इसी कारण से, ऐसा भाव दिखाने के लिए ये आता है। इसी कारण से। एक उदाहरण देखें, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी पर अब है, अतः पढ़ाना चाहिए। इसी कारण, यानी पहले ज़माने में औरतों को पढ़ाने का नियम नहीं होगा लेकिन अब इसकी आवश्यकता है, अतः पढ़ाना चाहिए, इसी कारण से पढ़ाना चाहिए। तो कुछ मूल अर्थ भी होते हैं उनके, इसलिए अलग अलग वाक्य में अलग अलग संदर्भों में ये प्रयोग में आ जाते हैं। कुछ विशेष अवधारणाएं जो होती है या विशेष भाव होते हैं उनके तहत देखना चाहिए। अतः इसलिए का ये अर्थ देता है, परंतु अब से या इसकी अपेक्षा ऐसा कुछ भाव दिखाने के लिए भी अतः आ जाता है। 1-2 वाक्य देखें। सुबह होने लगी थी अतः मुसाफिरों ने अपने बिस्तर समेट दिए। वर्षा हो गई अतः बुआई की जानी चाहिए, यानी बुआई की अपेक्षा है। ठीक है, एक और देखें। रमेश कहना नहीं मानता अतः समझाना व्यर्थ है। हालांकि तीनों बार जो अतः आया है मूल रूप तो इसका यही है कि वो परिणाम दिखाने के लिए आता है, यानी दूसरे उपवाक्य का भाव
पहले उपवाक्य में व्यक्त हुए भाव का परिणाम ही दिखाता है। अब बात आती है कि कानूनी जो शब्द होते हैं उनमें इसलिए अतएव अतः ये प्रयुक्त नहीं होते, इनकी जगह लिहाजा जो उर्दू का शब्द है वो काम में आता है। लिहाजा भाव यही दिखाएंगे, अर्थ इसी रूप में आएगा वो, लेकिन उर्दू का शब्द कानूनी प्रक्रिया में ज़्यादा चलता है तो लिहाजा शब्द प्रचलन में बना हुआ है। अब रही बात अतएव और अतः, ये संस्कृत के शब्द हैं। जिसे उच्च भाषा नहीं कह सकते या साहित्यिक भाषा नहीं कह सकते, साधारण भाषा कह सकते हैं, बोलचाल की भी कह सकते हैं, साधारण लेखन की भाषा कह सकते हैं, वहाँ इसलिए प्रयोग में आने लग गया। फलतः, परिणाम स्वरूप, परिणामतः, ये संस्कृत के शब्द हैं। कभी ये इसलिए के रूप में आ सकते हैं, ठीक है। नतीजतन ये उर्दू का शब्द है, अरबी फारसी का, तो ये सभी का मीनिंग एक है, अर्थ एक है, ठीक है। तो ये पर्यायवाची शब्द है। ये क्या है? क्रिया विशेषण है मूल रूप से, ठीक है, फलतः और परिणामतः, लेकिन क्रिया विशेषण होते हुए भी समुच्चय बोधक के रूप में ये काम आ जाते हैं। अब यहाँ देखें एक वाक्य, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो यहाँ परिणाम स्वरूप आ गया, यानी उसने आक्रमण किया था, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा कौन सा शहर था जो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो परिणाम स्वरूप आ गया। लोगों ने धन देना बंद कर दिया, फलतः है धर्मशालाएं बंद हो गई या धर्मशाला बंद हो गई, यहाँ फलतः आ गया। यहाँ फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप कह दो या फल स्वरूप कह दो, एक ही बात है, ठीक है। बहुत ही कम अंतर है इनमें, ये पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। फिर भी थोड़ी कन्फ्यूजिंग दूर करूँगा, आप देखते रहें। अब यहाँ देखें, मैंने कड़ी मेहनत की, फलतः अच्छे अंक आ गए। अब कोई बच्चा अगर पूछे कि परिणाम स्वरूप या फलतः, इन दोनों में से कौन सा लगाएं, क्या इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन करने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। वो थोड़ी सी सावधानी क्यों बरतनी है? क्योंकि प्रत्येक शब्द का अपना एक पर्टिकुलर अर्थ होता है, ठीक है। आपने 12वीं क्लास की एक कविता पढ़ी होगी, बात की चूड़ी मर गई। तो बात की चूड़ी मर गई, उस कविता में बताया है कि प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है और उसकी जगह उसका पर्यायवाची रखते हैं तो फिर वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बात की चूड़ी मारी जाती है, मतलब बात का कथ्य विकृत हो जाता है, यूँ है उस कविता का मूल भाव। और प्रत्येक शब्द का अपना एक पर्टिकुलर अर्थ कैसे होता है वो थोड़ा सा बता दूं मैं, हालांकि मैंने पीछे की वीडियो में ये बातें बताई है, पर यहाँ प्रसंग आ गया तो दोबारा बताता हूँ। जैसे पानी, जल, नीर, ये सारे एक ही शब्द हैं, लेकिन हम बोलते समय थोड़ी सावधानी बरतें हैं। गंगा पानी नहीं कहेंगे, गंगा जल कहेंगे। और यूं ही नाली में पानी बह रहा है तो अपने कहेंगे पानी बह रहा है, तो यहाँ पानी शब्द का प्रयोग कर लेंगे, यानी पवित्रता के लिए जल ले आएंगे और साधारण अर्थों में पानी का प्रयोग कर देंगे। जैसे किसान भाई खेत में काम करते हैं तो पानी की बारी होती है उनकी, खेत में नहर से जब पानी लगता है ना, तो अपने यूँ नहीं कहेंगे मेरे खेत में जल की बारी है, यूँ कहेंगे पानी की बारी है। समझ में आई बात है? तो वैसे ही थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अब है तो पर्यायवाची पानी और जल, पर प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है, तो वहाँ यहाँ भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। ज़्यादा कुछ नहीं है गड़बड़। मेरी कड़ी मेहनत के फल स्वरूप अच्छे अंक मिले, मैंने कड़ी मेहनत की, फलतः अच्छे अंक मिले। अब यहाँ फलतः लगाएंगे ना, तो कड़ी मेहनत के फल स्वरूप नहीं बोलेंगे, मैंने कड़ी मेहनत की, फलतः अच्छे अंक मिले। थोड़ा सा यहाँ शब्दों में परिवर्तन कर देंगे, के की जगह की आ जाएगा, मैंने पहले आ जाएगा। इन दोनों को दोबारा पढ़ के देखें, अगर नहीं पता लग रहा तो इसकी जगह मैं ये रखता हूँ तो आपको गलती का एहसास हो जाएगा। देखो यहाँ ये इसकी जगह ये रखूँगा, मेरी कड़ी मेहनत के फलतः अच्छे अंक मिले, मेरी कड़ी मेहनत के फलतः अच्छे अंक नहीं मिले, मेरी कड़ी मेहनत के फलतः अच्छे अंक मिले। जचा नहीं ना?
तो यहाँ अगर फलतः का प्रयोग करेंगे तो के की जगह की ले आना और मेरी की जगह मैंने यूं करना, फिर सही हो जाएगा। मैंने कड़ी मेहनत की, फलतः अच्छे अंक मिले। समझ आई बात है? इतनी सी सावधानी बरतनी है। बाकी ये पर्यायवाची हैं और इनका प्रयोग एक दूसरे के विकल्प के रूप में काम में लिया जा सकता है, प्रयोग में आ सकते हैं। अब देखिए अन्यथा। अन्यथा और नहीं तो ये दोनों शब्द आपस में विकल्प के रूप में काम आ जाते हैं। हालांकि ये सारे के सारे एक ही तरह के भाव दिखाते हैं, परिणाम दर्शक, ठीक है ना। फिर भी आप इनका प्रयोग अगर ज़्यादा समझना चाहें तो इनकी जगह दूसरे डाल के देखो तो आपको विसंगति नज़र आएगी। जैसे यहाँ आप दूसरा शब्द रखो, चुप रहो, अतएव बाहर निकाल दिए जाओगे, नहीं जचा ना। तो चुप रहो, नहीं तो बाहर निकाल दिए जाओगे, तो इस अर्थ में ये आता है। तो यहाँ गौर करें, यहाँ देखें, मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। अब यहाँ अगर आपने इसलिए लगाएंगे तो ये सही नहीं आएगा, भाव बदल जाएगा इसका। मेहनत करो इसलिए फेल हो जाओगे, नहीं आया ना, क्योंकि इसलिए कई संदर्भों में आता है। इसलिए तो मैंने इसलिए को यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो वाक्य का संदर्भ देखा जाता है। समझ गए आप? अब देखें सो, ये वैसे तो क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है एक तरह से। क्यों? क्योंकि जो सर्वनाम है, जो संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसके साथ आता है जो सो, तो निश्चितता दिखाने के लिए आता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, तो निश्चितता के लिए ये प्रयोग में आ जाता है। और ये वैसे इसलिए के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है सो, और कभी कभी इसका अर्थ तब और परंतु के अर्थ में भी आ जाता है। तो कुछ वाक्य देखें। एक वाक्य और देखें, गलती मेरी थी सो मुझे झुकना पड़ा, तो यहाँ ये सो इसलिए के अर्थ में आया है, ठीक है। दूसरा वाक्य देखें, कंस ने यशोदा की कन्या के प्राण लिए थे सो वह असुर था, मतलब इसी अर्थ में वह असुर कहलाया। एक बात और लिखी है कामता प्रसाद गुरु ने कि कुछ व्याकरण जो है या विद्वान जो है वो समुच्चय बोधक शब्दों को साधारण जो वाक्य हैं उनको जोड़ते समय उनको अलग भी लिख देते हैं। जैसे दो वाक्य देखें, एक तो यही वाक्य है, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत न समझी गई होगी पर अब है, तो यहाँ वो वाक्य को कंप्लीट करते हुए और अतएव पढ़ाना चाहिए ये शब्द लिखता है। दूसरा और देखें, भारतवासियों को अपनी दशा की परवाह नहीं है पर आपकी इज्जत का उन्हें बड़ा ख्याल है, तो यहाँ ये पर आ गया, ये वाक्य यहाँ पूरा करते हुए अलग से लिखा है। हालांकि कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है ये अनुकरणीय नहीं है, मतलब दो उपाक्यों को अलग अलग नहीं करना चाहिए। जबकि ये समुच्चय बोधक शब्द है तो वो वाक्य एक ही लास्ट में आना चाहिए, पूर्णविराम अंत में लगना चाहिए, बीच में नहीं। वाक्यों को अलग अलग करके नहीं लिखा जाना चाहिए। जब हम समुच्चय बोधक योजक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तब की बात है ये। तो इस तरह का प्रयोग कुछ करते हैं लेकिन ये अनुकरणीय नहीं है। कल के वीडियो में इनके बारे में चर्चा करें, कारण, उद्देश्य, स्वरूप और संकेत, इनके बारे में, क्योंकि इसलिए, ताकि, जिससे, इसलिए, ये कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्या विभेद है। तो देखते रहें, बने रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।